राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, एक नए ब्लॉग में फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ। और स्कूल की है छुट्टी, तो आज मैं धो रही हूँ गेहूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो ये सब करती नहीं। तो यही दिखाने का मेरा मेन मकसद था। देखिए हम लोग गेहूँ को कैसे धोकर पिसवाते हैं, कितनी प्रोसेसर के बाद हमारे यहाँ गेहूँ पिसाया जाता है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो ये मुमकिन नहीं है, पैकेट वाला ही आटा के रोटियां बनाई जाती हैं। पर हम तो छोटे शहर से हैं और गाँवों से भी बिलोंग करते हैं। तो देखिए हम पैकेट का पिसा पिसाया आटा नहीं लेते, हम साबुत गेहूँ ही अपने घर में स्टोर करते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि हम साल भर के लिए एक बार ही गेहूँ ले लेते हैं और इसमें घुन ना लग जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी दवाई लगा कर रखते हैं घुन मारने के लिए। तो जब भी हम आटे के लिए गेहूँ पिसवाते हैं तो हम इसको पहले धोते हैं। तो आज मेरी वही प्रोसेस चल रही है और आप देखिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं ड्रम से अपनी गेहूँ लाई पहले निकाल कर, फिर मैंने बाथरूम अच्छी तरह से धोया और उसके बाद मैंने ये थोड़े थोड़े कर कर गेहूँ धोए टब में। और जो कूड़ा करकट था वो भी देखिए मैंने अभी पीछे दिखाया था, बाहर निकाला। फिर ऊपर छत पर लेके गई मैं, बाल्टियों में भर कर छत पर मैंने तिरपाल बिछाया। और काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि गेहूँ धोने के बाद वजनदारा भी हो जाता है। तो देखिए मैंने 2 बाल्टियाँ ली, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा कोने में इकट्ठा कर दिया था धो के, तो इसका थोड़ा थोड़ा पानी तो निकल गया था। और देखिए अब मैं छत पर लेकर जा रही हूँ। वजन जितना ज़्यादा था 2 बाल्टियों में भर के लेके जा रही थी, पर मेरे को से जा भी नहीं रहा था सही से, तो मैं रख रख के सीढ़ी पे लेके गई थी। तो देखिए अब मैं छत पर ले जाकर इसको सूखने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि धूप अच्छी आ रखी है। तो ये देखिए मैं थोड़े थोड़े कर कर सारे गेहूँ छत पे पहुँचा दिए थे और छत पर मैंने तिरपाल बिछा रखी थी। अब मैं इसको सूखने के लिए अच्छी तरह से फैला दूंगी। इसको लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे अच्छी तरह से सूखने के लिए। पिसाने योग्य करने, जैसे पीसने के लिए चाहिए कुरकुरे एकदम, तो 2 दिन तो लग ही जाएंगे। और क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, तो मैंने पीछे से अगले दिन को हस्बैंड से कह दिया था, तो उन्होंने डाल दिए थे धूप में। तो ये देखिए अभी भी मेरे गेहूँ, मैं देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी नमी रह गई है। और इसकी ज़्यादा पहचान के लिए हम क्या करते हैं, ये मुट्ठी में बांध के तो देखी है मैंने, पर एक दाना मैं मुंह में डाल के भी देखती हूँ कि कट्टे जैसे बोला या नहीं बोला। पर नहीं बोला था, तो ये मैंने एक दिन और सुखाए। और देखिए मेरे गेहूँ ये अब अच्छी तरह से सूख चुके हैं। ये देखिए मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। अब मैं इसको, क्योंकि बाहर पड़े थे 3 दिन से, तो थोड़ी बहुत हवा हवा भी चली थी, तो थोड़ी बहुत तो गंदगी आ गई थी। और जो मेरा आटा पिसाने वाला, हम एक प्लास्टिक के कट्टे का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि कपड़े का थैला ख़राब होता है, उसमें छन छन के आटा निकलता भी है। तो हम ये प्लास्टिक वाले कट्टे आते हैं खेतों में खाद डालने वाले, तो उसको हम अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेते हैं। तो आटा पिसाने के लिए हम उन्हीं का ही यूज करते हैं। तो ये देखिए मेरा, पिछली बार मैंने जब गेहूँ पिसाया था तो एक दिन रखा रह गया था, तो इसमें चूहे ने एक छोटी सी छेद कर दी थी। अब इतने ज़्यादा कट्टे हमें मिल भी नहीं पाते, हम कभी दूध वाले से मंगाते हैं, कभी कहीं से मंगाते हैं। तो मैंने सोचा आज इसको रिपेयर करके इसी को ही इस अब की बार इसी में पिसा लेती हूँ, अगली बार के लिए देख लेते हैं कहीं से मंगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी भी रिपेयरिंग कर दी है। ये देखिए ये था छोटा सा छेद, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये रहा। तो मैंने इसमें कपड़ा लगा कर अंदर की साइड से सिलाई कर दी है। और आ गई हूँ मैं अपने गेहूँ साफ करने, क्योंकि ये 3 दिन से बाहर पड़े थे, तो इसमें थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी आ ही गई होगी। और इक्का दुक्का इसमें कूड़े के दाने भी रह ही जाते हैं, जो मोटा मोटा कूड़ा होता है। मिट्टी जो थी वो तो खुल गई थी, पर जो
गेहूँ का ही कूड़ा होता है, गांठ जैसी होती है, वो कोई कोई रह जाती है छन धोने के बाद भी। तो मैंने इसको छाना, और जो बारीक बारीक सी इसमें कूड़ा होता है वो भी इसमें गेहूँ में चिपक कर आ जाता है। तो ये देखिए मेरी प्रोसेस चल रही है फिर से गेहूँ साफ़ करने की। और मैं पहले चन्नी से छान रही हूँ, फिर छाछ से फटक रही हूँ, फिर बीन रही हूँ, और इसी प्रोसेस में मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। ये देखिए, चलिए हम लोग तो ये सब कर लेते हैं क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमने ये खेती किसानी देखी है। बट मुझे नहीं लगता आने वाली पीढ़ी हमारी भी ये सब प्रोसेसिंग कर पाएगी, या उन्हें ये सब आएगा। तो जब तक हम हैं अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, और बाकी तो बच्चे बाद में वही पैकेट वाला ही आटा खाएंगे। क्योंकि आज भी बड़े बड़े शहरों में यही है कि आशीर्वाद आटा हो गया, और भी कई ब्रांड आती हैं आटे की, वही खाया जाता है। क्योंकि सिंपल गेहूँ होता है, सिंपल गेहूँ को प्रोटीन के नाम पर वो कितना ही महंगा करके बेचते हैं। तो ये देखिए मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, और धीरे धीरे मेरा तो इतना ऊंचा ढेर था और अब इतना नीचा बचा है। मैं लगी हुई थी अपने काम पर, कर रही थी बराबर, क्योंकि मैंने शाम को दोपहर के बाद करना शुरू किया था ना, जब छत पे मेरी छाया आ गई थी। तो ये देखिए मेरे को करते करते और शाम भी हो गई है, पर कोई नहीं, मेरे गेहूँ लगभग सारे साफ हो गए हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। क्या ये संस्कृति हमें जीवित रखनी चाहिए, नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे।